अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में देखा था। कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकती हैं उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। दो तरह की डायमेंशंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने के ऑर्गेनाइजेशन में, एक को हम पॉजिटिव डायमेंशन या पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं और दूसरा जो है वो नेगेटिव डिसिप्लिन है। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन इम्प्लाइज डिसिप्लिन विदाउट पनिशमेंट। पॉजिटिव डिसिप्लिन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिसिप्लिन कम्प्लीमेंट करना है विदाउट पनिशमेंट। एम्प्लॉय को पनिश किए बगैर उसको जो है वो उसमें उसको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है। द मेन एम इज़ टू इंश्योर एंड इनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़। द एम्प्लॉय इन दिस केस आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑब्जेक्टिव एज देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्राइव हार्ड टू अचीव दैम। अब जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, जो पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, इसमें एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स को अपनी अचीवमेंट समझता है और उसको अचीव करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जैसे कि वो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हों, अपने गोल्स हों। द एम्प्लॉय फॉलो एंड अडहेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट ड्यू टू द फेयर ऑफ पनिशमेंट बट ड्यू टू इनहेरेंट डिज़ायर टू हार्मोनाइज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसमें एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पनिशमेंट की फेयर से फुलफ़िल नहीं करता है, उस फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स अचीव करे। इसलिए जो है वो एम्प्लॉय काम करता है। एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल टू मीट दीज गोल्स। एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जाते हैं। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करना है? ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉजिटिव डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकती है थ्रू मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को मोटिवेट करके, थ्रू रिवॉर्डिंग, थ्रू एप्रिसिएशन देकर, उनके अच्छे काम पर रिवॉर्ड देकर उनको जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। दूसरा जो है वो नेगेटिव डिसिप्लिन है। एम्प्लॉयज़ adhere to the rules and regulation in fear of punishment which may be in form of fines, penalties, demotion or transfers। सेल्फ नेगेटिव डिसिप्लिन में एम्प्लॉयज़ जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते, दे आर नॉट मोटिवेटेड। वो ना तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अपना गोल समझते हैं, ना ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट समझते हैं, बल्कि जस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जस्ट फेयर ऑफ पनिशमेंट के फेयर से। लाइक अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अपना काम टाइम पे नहीं करेंगे, तो दैट दे मे फेस फाइन्स, पेनल्टीज़। इसी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर वो अपना काम सही से नहीं करेंगे तो उनकी जो है वो डिमोशन हो सकती है। लाइक वो अगर मैनेजर्स थे तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ सकते हैं, छोटी पोस्ट पर उनको जो है वो ट्रांसफ़र उनका हो सकता है, उनको जिसको हम डिमोशन कहते हैं। ठीक है। अब इन दिस केस द एम्प्लॉय डोंट परसीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एज देयर ओन गोल। द एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड नेगेटिव डिसिप्लिन। अब इसमें जो है मैनेजमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट को जो है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है थ्रू नेगेटिव वेज लाइक फाइन्स, पेनल्टीज़। द फियर ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम गोइंग ऑफ ट्रैक। अब ये पनिशमेंट जो फियर है, इस वजह से एम्प्लॉय जस्ट अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं, अदरवाइज़ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में, उनका कोई दिल नहीं होता काम करने में। जस्ट वो फियर के उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा, अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो उनका मे बी ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर उनको फ़ाइन पे करना पड़ सकते हैं। जस्ट इसीलिए जो है वो काम करते हैं। अब ये पेनल्टीज़ जो है कौन सी टाइप की हो सकती हैं? ये दो तरह की होती हैं, मेजर पेनल्टीज़ एंड माइनर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ जस्ट उस सूरत में एम्प्लॉय को फेस करना पड़ती हैं जब एम्प्लॉय को ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करता है, लाइक कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं एम्प्लॉय की, या फिर एम्प्लॉय का जो है वो बिहेवियर लाइक वर्क प्लेस पे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर एम्प्लॉय जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इसी सूरत में, मेजर मिस्टेक्स की सूरत में ही एम्प्लॉय को मेजर पेनल्टीज़ फेस करना पड़ सकती हैं। मेजर पेनल्टीज़ में डिमोशन आ जाता है,
इसके अलावा डिसमिसल आ जाता है। डिसमिसल होता है परमानेंटली टर्मिनेट कर देना, परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना। इसके अलावा सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन जो है वो टेम्परेरी टर्मिनेशन है फ्रॉम द वर्क प्लेस। इसके अलावा ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र जो है आप एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देना। रिड्यूस बेनिफिट्स, अगर उसकी कंपनसेशन के साथ कोई बेनिफिट्स से कोई एक्स्ट्रा उसको बोनसेस मिल रहे थे, इसके अलावा उसको कोई और फैसिलिटीज़ दी जा रही थी लाइक रेंट अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो रिड्यूस कर देना, उनको कम कर देना उन सर्विसेज को। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय आपका बेहतर नहीं हो रहा तो उसको उसके टाइम से पहले ही रिटायरमेंट दे देना, इसको हम अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। तो ये सारी मेजर पेनल्टीज़ हैं, पनिशमेंट्स के वेज़ हैं। दूसरा जो है माइनर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी में जो है वो एम्प्लॉय को उस वक्त दी जाती है जब एम्प्लॉय जो है वो छोटी मिस्टेक्स करता है, लाइक लेट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, कभी ऐसा हो गया कि उसने अपनी असाइनमेंट्स का टाइम पर सबमिट नहीं करवाई हैं, तो उसको माइनर पेनल्टीज़ फेस करना पड़ सकती हैं। माइनर पेनल्टीज़ में ओरल वार्निंग आ सकती है, लाइक आप वर्बल वार्निंग दे सकते हैं एम्प्लॉय को, और अगर फिर भी बाज नहीं आता तो फिर उसको रिटन वार्निंग दी जाती है। पनिशमेंट्स फिर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा उसको कोई छोटे मोटे फ़ाइन किए जा सकते हैं, और उनको जो है उसको कोई जो उसको प्रिविलेजेस, कोई बेनिफिट्स, कोई सर्विसेज के साथ में उसको उसकी सैलरी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो उससे वापस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस आ जाते हैं। जब एम्प्लॉयज़ जो हैं ख़ुद को डायरेक्ट नहीं करते हैं, ख़ुद को बेहतर नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक्शंस लेना पड़ते हैं डेफिनेटली। अब ये तो आप लोग जान चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलना है या फिर उसमें पीस और हारमोनी आप ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रखनी है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं, और ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन प्रोसेस का नाम देते हैं। इस प्रोसेस में जो है वो ये फोर स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले वर्बल वार्निंग आ जाती है जिसको हम रिटन वर्बल वार्निंग का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट वन जो है रिटन वार्निंग है। थर्ड स्टेप पे सस्पेंशन है, और एंड फोर्थ पे डिसमिसल। अब इस प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन प्रोसेस जो है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो रिटन वर्बल वार्निंग का है। A temporary record of a warning that is placed in the manager's file on the employee, it is not forwarded to the HRM for place in the employee official personal files. If the written verbal warning is effective, further disciplinary actions can be avoided. If the employee fails to improve, the manager will need to consider more actions. रिटन वर्बल वार्निंग जो है मैनेजर एम्प्लॉय को देता है छोटी मिस्टेक्स पे, लाइक अगर वो लेट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अपना टाइम पर नहीं आता है, या कोई असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं करवाता, तो मैनेजर जो है उसको रिटन वर्बल वार्निंग देता है जिसको हम वर्बल वार्निंग भी कहते हैं। इसका मकसद जो है वो एम्प्लॉय को जो है एक आप कह सकते हो कि उसको जो है एक चांस देना है कि ख़ुद को बेहतर कर ले। ये एप्लीकेशन जो है मैनेजर अपने रिकॉर्ड के लिए रिटन फॉर्म में एम्प्लॉय को देता है, और अपने रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड में उस एविडेंस उस फाइल को एम्प्लॉय फाइल में लगा लेता है। अगर एम्प्लॉय ख़ुद को बेहतर कर लेता है, दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट फर्दर एक्शंस नहीं लिए जाते, वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ख़ुद को बेहतर नहीं करता तो फिर मैनेजर को उसके अगेंस्ट जो है फर्दर एक्शंस लेना पड़ते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप है रिटन वार्निंग का। रिटन वार्निंग फर्स्ट फॉर्मल स्टेप ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसेस। इन केस ऑफ एनी वायलेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मैनेजर राइट्स अप द वार्निंग स्टेटिंग द प्रॉब्लम एंड रूल दैट हैज़ बीन वायलेटेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेविएंट बिहेवियर, सेंड इट टू HRM फॉर द प्लेस इन द एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्सनल फाइल्स। अच्छा जी, अब इस स्टेप ये जो है एक फ़र्स्ट फॉर्मल स्टेप कहलाता है डिसिप्लिनरी प्रोसेस का। इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट वार्निंग लिखता है, उसमें उसकी प्रॉब्लम लिखता है कि कौन से रूल को वो वायलेट कर रहा है, और पहले उसको वार्निंग दी कि कितनी बार उसने वायलेशन की है, और फिर उस प्रॉब्लम को जो है वो HRM डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है। अब HRM डिपार्टमेंट जो है ये इसके एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जो है परमानेंट फाइल में इस एप्लीकेशन को उसमें अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सस्पेंशन का आ जाता है। सस्पेंशन जो है ये टेम्परेरी टर्मिनेशन है फ्रॉम द वर्क प्लेस। सस्पेंशन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अ सस्पेंशन मे बी फॉर 1 day और सेवरल वीक, और इट्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द वायलेशन। अगर सीरियस किस्म की वायलेशन इश्यूज़ हैं तो उसको जो है एम्प्लॉय को जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए
उसके वर्क प्लेस से निकाल दिया जाता है, उसको ऑफ़ दे दी जाती है। अब ये ऑफ़ जो है ये एक दिन की भी हो सकती है या कई हफ्तों की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी मिस्टेक कितनी बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिसमिसल आ जाता है। A disciplinary action that result in the termination of an employee. Dismissal should be only for the most serious violation. For instance, when an employee gets involved in fraud, stealing and illegal businesses, the firm may have no other option left than to dismiss him outrightly. ठीक है, अब dismissal जो है हमेशा ऐसे इश्यूज़ पे लिया जाता है जो कि बड़े हो, लाइक इलीगल उसने कोई काम किया है, वो फ्रॉड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसके अलावा उसका वो कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी राइवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को जो है परमानेंटली टर्मिनेट कर देती है, लाइक परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देती है। ये लास्ट स्टेप है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन गाइडलाइंस हैं, ये तमाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को पता होना चाहिए और इनको जो है एम्प्लॉय को कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन जो है डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में मैनेजर जो है जितनी भी कम्युनिकेशंस करेगा एम्प्लॉय के साथ, जितनी भी उसको नोटिफिकेशन देगा, वो सारी की सारी रिटन फॉर्म में होंगी। वो रिटन फॉर्म में इसलिए होंगी ताकि उसको एविडेंस के तौर पर वो अपने पास रख सके कि उसने पहले से एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया था, नोटिफाई किया था। इसके अलावा एम्प्लॉय को जो है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया था, जैसे इसीलिए उसको तमाम की तमाम जितनी भी वो कम्युनिकेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में एम्प्लॉय मैनेजर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिव्यू डिसिप्लिन डिसीजंस। The disciplinary decision must be reviewed before being implemented. This will ensure uniformity and fairness of the system and will minimize the arbitration of the disciplinary system. Arbitrariness of the disciplinary system. अब जितने भी डिसिप्लिनरी डिसीजंस हैं उन सब को रिव्यू करना ताकि उनमें यूनिफॉर्मिटी हो और फेयरनेस हो उस सिस्टम में, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फॉर्म रिगार्डिंग पेनल्टीज़। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जब आपने एम्प्लॉय को हायर करना है उसी वक्त उसको पेनल्टीज़ के बारे में बता देना है। उसको बता देना है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा तो किन किन सूरतों में उसको क्या क्या जो है वो पनिशमेंट्स मिल सकती हैं। ये ऑलरेडी ही उसको कन्वे कर देना, कम्युनिकेट कर देना, ये HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी प्रॉम्प्ट। आप जो भी एक्शन लेंगे एम्प्लॉय के अगेंस्ट, अगर एम्प्लॉय जो है वो वायलेशन करता है, लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, तो जो भी एक्शन होगा वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, लाइक क्विक होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय ने आज मिस्टेक की है तो उसका एक्शन भी उसी वक्त आपने लेना है। ये नहीं है कि आप एक हफ़्ते के बाद ले रहे हो या 10 दिन के बाद ले रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्विक और प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने हैं। Disciplinary action should be impersonal. Action should be corrective rather than punitive. एक्शंस जो है, पनिशमेंट्स जो है, उनका मकसद जो है वो एम्प्लॉय को डायरेक्ट करना है, उसको जो है उसकी मिस्टेक को बेहतर बनाना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, ना कि उसको पनिश करना है। ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है, HR डिपार्टमेंट का काम एम्प्लॉय को पनिश करना नहीं है, बल्कि उसको आपने बेहतर बनाना है। अगर वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में रखता है तो उसको करेक्ट करना और काम है, उसको पनिश करना जो है मकसद नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी फेयर एंड प्रोग्रेसिव। जो डिसिप्लिन से रिलेटेड एक्शंस हैं वो फेयर होने चाहिए और प्रोग्रेसिव होने चाहिए, लाइक स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, ग्रेजुअली होने चाहिए। लाइक अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसको पहले आप वर्बल वार्निंग देंगे, देन अगर वो बेहतर नहीं होता तो उसको फिर आप रिटर्न वार्निंग देंगे और सस्पेंशन या डिसमिसल उसके बाद होगी। डायरेक्ट आप उसको जो है वो सस्पेंड या डिसमिस नहीं कर सकते उसके वर्क प्लेस से।